अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सरशदाद। आज की जो हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है क्लास 10 जो है ना वो एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ना वो हमने देखने हैं और उसके ग्राफिकली हमने इसको शो भी करवाना है। ये हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 में जो है ना वो हमने किया भी था, तो हम उसी को जो है ना वो थोड़ा सा आगे जो है ना वो एक्सटेंड करेंगे। मैं जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है कि मैं सबसे पहले जो है ना जैसे इस इक्वेशन का मैं क्या करूंगा, एक्स इंटरसेप्ट करता हूं। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि यहाँ पे वाई हमने जीरो पुट करना है। ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन में वाई हमारा जीरो हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट में, तो इसका मतलब है एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 8। तो जो हमारे पास पॉइंट बनेगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, सो द पॉइंट एक्स का आंसर जो है ना वो हमारे पास 8 है और वाई का आंसर क्या था, 0। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, सेम इसी तरह क्या करूंगा, वाई इंटरसेप्ट करूंगा। तो ये लिख भी देता हूं, वाई इंटरसेप्ट हमारे पास जो है वो इक्वल होता है कि जिसमें एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो जैसे ही एक्स जो है ना वो इसमें 0 करूंगा तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास y का आंसर भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगेन मैं लिखता हूँ पॉइंट्स, सो द पॉइंट, ये इससे जो है ना वो लिखते हो, सो द पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा कि 0, x का आंसर 0 और y का आंसर जो है ना वो 8 आ जाएगा। सेम उसी तरह अब मैं क्या करता हूं, इसको ग्राफिकली शो करवाता हूं। मैं यहां पे लिख भी देता हूं भाई ग्राफिकली। तो जैसे मैं इसका जो है वो ग्राफ बनाऊंगा, ये जो है ना वो मैं इसका जो है वो ग्राफ बना लेता हूं। तो जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, मेरे पास जो है ना जो पॉइंट है वो पहले पॉइंट में क्या है, एक्स जो है वो 8 है। तो यहां पे लिख लेता हूं 2, 4, 6 और 8 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास एक्स 0 है और वाई 8 है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2, 4, 6 और 8। तो ये जो मेरे पास दो पॉइंट बनेंगे, मैं अगेन लिख देता हूं, ये जो मेरे पास दो पॉइंट जो है वो बनेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो मैं ज्वाइन करवा दूंगा आपस में। तो ये मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का। ये हमारा जो है ना वो पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 2 है, सेम इसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है कि हमारे पास x माइनस फाइव इक्वल टू जो है वो 1 है। तो यहां से भी सबसे पहले क्या करना है, आपने एक्स इंटरसेप्ट की बात करनी है कि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट इक्वल होगा जिसमें y इक्वल टू 0 है। तो जब मैं y 0 करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो x का आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि अगर x हमारे पास 1 है तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा, सो द पॉइंट क्या बनेगा, 1 और 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। तो लिख लेते हैं सेम इसी तरह से कि हमारे पास y इंटरसेप्ट जो है ना वो क्या हो जाएगा, जिसमें x इक्वल टू 0 आ जाता है। तो जब मैं x 0 करूंगा तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, ये नेगेटिव इस साइड आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहां से भी मैं इसका पॉइंट लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं सो द पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और -1। तो ये भी मेरे पास जो है वो इसके मैंने पॉइंट्स निकाल लिए। मैं यहां पे लिख लेता हूं बाय ग्राफिकली। तो लेट्स जो है ना वो ग्राफ बनाते हैं हम इसका जो है वो, ये हमारे पास जो है ना वो एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस ये है, नेगेटिव एक्स एक्सिस ये नेगेटिव का वाई एक्सिस है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, एक्स पॉजिटिव 1 है और वाई जो है ना वो 0 है, ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। और उसके बाद जो है ना वो वाई हमारे पास क्या है जी, -1 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि ये मेरे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, -1। इसका मतलब है ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाओ। तो ये मेरे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 2 का भी आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, सारे आसान है। सेम इसी तरह से नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका भी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट को सॉल्व करेंगे। लेट्स जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास आ जाता है जी, इसका एक्स इंटरसेप्ट इक्वल होगा जिसमें y इक्वल टू 0 है।
तो चलिए जो है ना वो y को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो x माइनस का 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1, तो ये x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो ये x हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहां से अगेन सो द पॉइंट लिख लेता हूं कि मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा 1 और 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाता है y इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या हो जाता है x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसमें x 0 पुट करें तो ये मेरे पास आ जाता है 0 माइनस का 2y इज इक्वल टू 1, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 1, ये 2 इधर माइनस का मल्टीप्लायर है, इधर आगे नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 1.2 हमारे पास 0.5 आ जाएगा। तो जब मैं इसका पॉइंट लिखता हूं, सो द पॉइंट हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा जी हमारे पास 0 और माइनस का 0.5। जैसे ही आपके दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, आपने सबसे पहले इसका जो है ना वो क्या करना है जी बायोग्राफिकली। तो यहां पे मैं लिखता हूं जी बायोग्राफिकली हमारे पास जो है ना ये क्या आ जाएगा, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये मेरे पास पहला जो पॉइंट है x का वो पॉजिटिव 1 है, और जो हमारे पास नेगेटिव का y आएगा वो 0.5 है, ये -1, और ये मैं यहां पे लिखता हूं माइनस का 0.5। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इन दोनों को आपस में जो है ना वो मैं ज्वाइन करवा दूंगा, तो ये मेरे पास जो है ना वो इसका भी आंसर आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा पार्ट नंबर 4 की। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा कि x माइनस का 2y इज इक्वल टू -2। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां सबसे पहले इसका भी x इंटरसेप्ट करूंगा। x इंटरसेप्ट में y को इक्वल टू 0 करना होता है, तो जब y को इक्वल टू 0 करूंगा 2 इंटू 0, तो ये -2, तो x का आंसर जो है ना वो मेरे पास है -2 आ जाएगा। तो यहां से मैं लिखता हूं सो द पॉइंट हमारे पास जो बनेगा वो क्या आ जाएगा -2 और 0 आ जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं y इंटरसेप्ट जो है ना वो लेट करता हूं कि y इंटरसेप्ट में x इज इक्वल टू 0 करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 0 माइनस का 2y इज इक्वल टू -2, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू -2, तो y इक्वल आ जाता है माइनस का 2/2 माइनस का, तो y इज इक्वल टू 1। यहां पे भी मेरे पास जो पॉइंट बनेगा मैं लिखता हूं सो द पॉइंट जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा 0 और 1 बनेगा। अब आपने सबसे पहले यहां पे ग्राफ बनाना है बायोग्राफिकली, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसका भी ग्राफ बनाऊंगा तो ये मेरे पास जो ग्राफ ये है इसको जो है ना वो मैं देख लेता हूं कि यहां पे सबसे पहले आपने देखना है कि पहले मेरे पास क्या आया x का -2 -1 -2, ये पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट पॉजिटिव y है, तो जो कि वो क्या है जी पॉजिटिव 1 है, तो ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब है इसको इस पॉइंट के साथ आप ज्वाइन करवा दें, तो ये भी आपका 5 लास्ट पार्ट है। हम उसकी बात करेंगे कि हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी हम क्या करेंगे जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास जो है ना वो आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसका एक्स इंटरसेप्ट जो है ना वो करूंगा कि मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट इक्वल होगा जिसमें y इक्वल टू 0 करना होता है। तो जैसे मैं इसको y को 0 करूंगा तो ये आ जाएगा 5x माइनस का 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 5x इज इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास 5 इधर मल्टीप्लाई है नीचे आके डिवाइड, तो जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा ये मेरे पास 0.2 आ जाता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सो द पॉइंट हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 और y 0 आ जाएगा। उसके बाद मैं लिखता हूं y इंटरसेप्ट, तो इसमें हमारे पास जो y इंटरसेप्ट में उसमें x को इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो जैसे मैं इसकी बात करूंगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस का 5y इज इक्वल टू 1, तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 1, तो ये नेगेटिव इधर जाके 1 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा माइनस का 0.2। तो यहां से भी हमारे पास जो पॉइंट आएगा मैं लिख दूंगा सो द पॉइंट जो हमारे पास आया वो आया है जी 0 और माइनस का 0.2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको इसी तरह से ग्राफिकली जो है ना वो शो करवा देना है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं बायोग्राफिकली। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा
तो सबसे पहले जो है ना वो आप देख लें, हमारे पास क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव का 0.1 है, तो ये 0 है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि ये अगर 1 यहां पे है तो 0.2 यहां पे बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस का 0.2 है, तो ये भी बिल्कुल जो है ना वो, अगर मैं कहता हूं ये मेरे पास -1 है, तो माइनस का 0.2 भी बिल्कुल इस पे, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन करवा लेना, तो यहां से मेरे पास है इसका भी पार्ट नंबर 1 जो है ना वो सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम एज इट इज है, कोई इसमें चेंज नहीं है। उसमें भी क्या है कि उसने क्या कहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, कि हमने क्या करना है कि ग्राफिकली इसको जो है ना वो सॉल्व करना है। और अब पहले एक इक्वेशन थी, अब दोनों है, तो दोनों को 1 बाय 1 कर लेते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूं 1 एंड 2। यहां पे मैं लिख देता हूं कि सॉल्व, जब मैं सॉल्व करूंगा तो पहले सबसे पहले 1 इक्वेशन को जो है ना वो सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग इक्वेशन 1, और यहां पे मैं लिख लेता हूं x इंटरसेप्ट में y 0 होता है, तो जैसे मैं y को 0 करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 का x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, और x का हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, सो द पॉइंट, हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा 8 और 0 बन जाएगा। आगे क्या है जी y इंटरसेप्ट, तो जी y इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या होता है जी x इक्वल टू 0, तो x को 0 कर देते हैं, 0 प्लस y इज इक्वल टू 8, तो यहां से y का भी आंसर 8 आ जाएगा। तो यहां से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सो द पॉइंट क्या आ जाएंगे हमारे पास 0 और 8 आ जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 2 को यूज करूंगा, यहां पे लिखता हूं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, और उसका भी मैं क्या करता हूं x इंटरसेप्ट सबसे पहले लिख लेता हूं कि x इंटरसेप्ट में y को 0 होना होता है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, 3x माइनस का जो है ना वो 0 इज इक्वल टू 4, तो 3x इज इक्वल टू 4, और यहां से मैं जो है ना वो इसको यहां पे कर लेता हूं, ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, नीचे आके डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाय 3, और इसका जो है ना वो मैं करता हूं 4 डिवाइडेड बाय 3 जो है ना वो जब मैं इसका करूंगा तो ये मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो है ना वो देख लेते हैं। तो उसके बाद मैं लिख लेता हूं सो द पॉइंट, हमारे पास आ जाएगा सो द पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये x की वैल्यू है 1.3 और साथ में 0, क्योंकि जब इनको डिवाइड करवाने के बाद 1.3 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट में x को 0 होना होता है, तो जब y को x को 0 होना होता है, तो जैसे मैं इसको 0 करूंगा 3 इंटू 0 माइनस का y इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -4। तो यहां से भी मैं लिख लेता हूं सो द पॉइंट हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 0 और -4। अब हमारे पास इसको आपने क्या करना है, बाय ग्राफिकली शो करवाना है इसको ग्राफ के ऊपर। मैं यहां पे लिखता हूं बाय ग्राफिकली, तो जैसे ही मैं इसका जो है ना वो ग्राफ बनाऊंगा तो मैं दोनों इक्वेशंस के 1 बाय 1 जो है वो मैं देख लूंगा कि मेरे पास क्या क्या वैल्यूज जो है वो आ रही है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें क्या कह रहे जी, मेरे पास 8 है और 0 है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं पॉजिटिव है ना, तो 2 4 6 और 8, पहला पॉइंट मेरे पास है 8 का ही आ गया। दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, y का 8 है, तो ये भी मेरे पास आ जाएगा 2 4 6 और 8, मेरे पास ये आ जाएगा। पहले मैं इन दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइन करवा दूंगा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो क्या था 1.3, तो 1.3 यहां पे कहीं भी आ रहा है जी, पॉजिटिव है ना, तो दूसरा क्या आ रहा है y -4, तो मैं यहां पे लिखता हूं जी -2 -4, मैं लिखता हूं जी ये मेरे पास -4 इस तरह से आ रहा है।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से जो है ना वो ज्वाइन करवा दूंगा। तो ये मेरे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 2 है। तो इसको भी जो है ना वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो यहां से मैं जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना 2 का पार्ट नंबर 2 है। तो इसको मैं सबसे पहले बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करूंगा, बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का सबसे पहले क्या करूंगा, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करूंगा। एक्स इंटरसेप्ट में y को इक्वल टू 0 होना होता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं जी x माइनस का 0 इज इक्वल टू 1 और x हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखूंगा सो द पॉइंट। फिर हमारे पास जो पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेगा, 1 और 0 बनेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो y इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या होना होता है जी, x को इक्वल टू 0 करना होता है। तो जैसे मैं x को 0 करूंगा तो 0 माइनस का y इज इक्वल टू 1, ये नेगेटिव उधर चला जाएगा तो y हमारे पास -1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि हमारे पास सो द पॉइंट, क्या पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास 0 और -1। यहाँ पे लिख देता हूं नीचे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 को यूज करूंगा उसका सबसे पहला क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट में क्या करना होता है, y को 0 करना होता है। चलेंगे ना, वो हम y को 0 करते हैं तो ये आ जाता है जी x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 7। तो यहां से x का आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, सो द पॉइंट क्या बन जाएगा जी हमारे पास 7 और 0। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट आ जाएगा। जब मैं y इंटरसेप्ट की बात करूंगा तो वहां पे x को 0 होना होता है। तो जैसे ही x को 0 करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और y हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 2, तो वो बेसिकली 3.5 के इक्वल होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सो द पॉइंट क्या आ जाएगा जी, 0 और 3.5। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखता हूं जी, बायोग्राफिकली। ग्राफिकली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है जी, एक्स का पॉजिटिव 1, ये मैंने लिख लिया 1 2 3 और 4, पॉजिटिव 1 आ जाएगा मेरे पास। और उसके बाद जो है ना वो y का नेगेटिव 1 है, तो ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ -1, तो ये मेरे पास -1 आ जाएगा। जो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन होगी वो मैंने इस तरह से इंटरसेक्ट करवाना। अब मेरे पास जो सेकंड है वो है जी x का आंसर है जी पॉजिटिव का 7। तो जैसे मैं इसको एक्सटेंड करवा लूंगा 4 5 6 और 7, ये मेरे पास 7 आ जाएगा। और y का आंसर आया जी 3.5। तो जैसे मैं इसको 3.5 को जो है ना वो सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 और 3.5 ये और 7 ही है। इन दोनों लाइंस को भी आपस में ज्वाइन करवा दूंगा। तो यहां से ये मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इस जो है ना वो पार्ट नंबर 2 का। अब मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूंगा। पार्ट नंबर 3 भी सेम इसी तरह से सॉल्व होगा और आसान है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। मैं यहां पे लिख देता हूं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज करूंगा, सबसे पहले उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालूंगा जो कि y इक्वल टू 0 है। तो जैसे मैं y को 0 के इक्वल करूंगा तो ये x माइनस का 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 आ जाता है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, सो दी पॉइंट, क्या पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 1 और 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी y इंटरसेप्ट। तो जब मैं y इंटरसेप्ट करूंगा तो वहां पे x इक्वल टू 0 है। तो जैसे मैं x को 0 करूंगा तो 0 माइनस का 2y इज इक्वल टू 1, ये नेगेटिव 2 उधर चला जाएगा, माइनस का 1/2 जो कि माइनस का 0.5 होगा। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेगा, सो द पॉइंट हमारे पास है जी 0 और माइनस का 0.5।
उसके बाद आपने क्या करना, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, सेम कोई चेंज नहीं, बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को यूज करूंगा तो सबसे पहले उसका भी एक्स इंटरसेप्ट की बात करूंगा। एक्स इंटरसेप्ट में हमारे पास y को 0 करना होता है आपने। जैसे ही मैं y को 0 करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे भी मैं लिख लेता हूं, सो द पॉइंट वो आ जाएगा 1 और 0। अब उसके बाद आपने क्या करना होता है जी, कि y इंटरसेप्ट करना होता है। y इंटरसेप्ट में x इक्वल टू 0 होना होता है। तो यहां पे जैसे मैं 0 करता हूं तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहां से y का आंसर भी 2 आ जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे सो द पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट हमारे पास 0 और 2 आ जाएगा। बायोग्राफिकली आप इसका ग्राफ बना देंगे। तो जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये मेरे पास जो है ना वो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा इक्वेशन 1 और 2 का। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 का ग्राफ बनाऊंगा तो यहां से मेरे पास x का आंसर आ रहा है जी +1 और y का जो है ना वो क्या आ रहा है माइनस का 0.1, तो ये 1 है -1 और ये माइनस का 0.5, ये और ये दो आपस में मैं जो है ना वो लाइन को ज्वाइन करवा लेता हूं, ये मेरे पास आ जाएगी। दूसरा क्या है जी, x हमारे पास +1 अगेन आ जाएगा और y हमारे पास +2 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 और 2। तो यहां से मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास इसी इक्वेशन में से जो है ना वो क्या कर देगा, लाइन है ज्वाइन जो है ना वो हो जाएगी और ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। और सबसे पहले जो है ना वो क्या करना होता है अपने एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट करते हैं जिसमें y को 0 होना होता है। तो जैसे मैं y को 0 करूंगा तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो ये जो है ना वो 2 इधर आ जाएगा तो -2 इज इक्वल टू 2x और ये 2 इधर आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। कटिंग होने के बाद x का आंसर -1 आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सो द पॉइंट हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा -1 और 0 आ जाएगा। आगे y इंटरसेप्ट करना होता है, तो जैसे मैं y इंटरसेप्ट करूंगा उसमें x 0 करना होता है, तो ये आ जाएगा y इक्वल है 2 इंटू 0 प्लस 2, तो यहां से y का आंसर भी मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद मैं अगेन लिखता हूं सो द पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास 0 और 2 आ जाएगा। आगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, उसका भी सबसे पहले x इंटरसेप्ट की बात करूंगा। x इंटरसेप्ट में y को 0 करना होता है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, y को 0 करते हैं। 3x प्लस जो है ना वो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो यह आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 और x का आंसर भी 1 पॉइंट जो है ना वो 5 आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास जो है ना वो लिख देते हैं सो द पॉइंट 1.5 और 0 आ जाएगा। आगे आपने क्या करना होता है जी, y इंटरसेप्ट करेंगे तो उसमें x को 0 करना होता है, तो यहां पे हमारे पास है ना वो क्या आ जाएगा जी 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से हमारे पास y का आंसर 2 आ जाएगा। तो ये भी आ जाएगा सो द पॉइंट हमारे पास 0 और 2 आ जाएगा। बायोग्राफिकली आप इसका जो है वो ग्राफ बना लें, तो जैसे ही आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये मेरे पास जो है ना वो इसका ग्राफ आ जाएगा जी। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था जी -1, तो ये मेरे पास -1 आ जाएगा और y का +2 1 और 2, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपने पहले सबसे पहले इसकी लाइन को आपस में जो है ना वो ज्वाइन करवा देना है और देन हमारे पास क्या है जी 1.5,
ये 1 है, ये 2 है और ये 1.5 यहाँ पे आ रहा है और y का आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसको इसमें से ज्वाइन करवा दें तो ये मेरे पास जो है ना वो x और y का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो क्या करूंगा, इसका जो है ना वो पार्ट नंबर 5 है जो कि लास्ट पार्ट है, तो इसको भी मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो लिखता हूं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें भी कह दिया हमारे पास x इंटरसेप्ट है जो कि y को इक्वल टू 0 करना होता है, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं। 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 0, तो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये 8 इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव आ जाएगा और x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 2 जो कि -4 आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, 100 पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएंगे -4 और 0 आ जाएगा। बाकी आगे जो है ना वो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, तो y इंटरसेप्ट में हमारे पास x को 0 करना होता है, तो चलें जी इसको 0 करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3y 20 प्लस 8, तो यहां से 8 डिवाइडेड बाय 3 करो, 8 डिवाइडेड बाय 3 जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 2.5 आ जाएगा। तो हमारे पास y को करने के बाद 2.6 आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास जब इसको y इंटरसेप्ट करेंगे, पॉइंट लिखेंगे, सो द पॉइंट ये आ जाएगा जी 0 और 2.6, और बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में यूज करेंगे और इसका सबसे पहले क्या लिखते हैं जी, x इंटरसेप्ट में y को 0 करना होता है, तो चलें जी y को 0 करते हैं, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 1 और x का आंसर क्या आ जाएगा 1, तो यहां पे लिखते हैं जी 100 द पॉइंट 1 और 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ना वो मैं क्या करूंगा, इसका y इंटरसेप्ट कर लेता हूं, तो जैसे मैं y इंटरसेप्ट करूंगा तो उसमें x को 0 करना होता है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास x 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y का आंसर भी 1 आ जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं जी बाय, सो द पॉइंट हमारे पास 0 और 1 आ जाएगा बाय ग्राफिकली, तो जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले क्या आया मेरे पास जो है ना वो x -4 आया, -1 -2 -3 -4, पहला पॉइंट ये आ गया, और y का आया जी 2.6, 1 2 3 4, 2.5 यहाँ पे 2.6 ये आ जाएगा। सबसे पहले आप इन दोनों को आपस में जो है ना वो ज्वाइन करवा दो। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, x हमारे पास पॉजिटिव 1 है और y भी हमारे पास पॉजिटिव 1 है, तो इन दोनों को भी आपने इस तरह से ज्वाइन करवा देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास आज का जो लेक्चर था वो